अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो एक बार जोरदार तालियां हम सबसे पहले चाहेंगे महिलाओं की। महिला यानी वुमेन इंग्लिश में हम कहते हैं, W से व्हील ऑफ फैमिली, O से ओशन ऑफ नॉलेज, M से मिरर ऑफ चिल्ड्रन, A से एड्रेस ऑफ लव और N से नेविगेटर ऑफ लाइफ बोट। जीवन में नौका को जो पुरुष के साथ मिलकर पार लगाती है वो है महिला। जी हाँ, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समंदर बनाने के लिए, पर एक स्त्री ही अकेले काफी है घर को घर बनाने के लिए। और इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि आज महिलाओं की सोच में और समाज के लोगों की सोच में काफी परिवर्तन आया है। लोग अपने घर की बहू बेटियों को शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि आज देश के कई महत्वपूर्ण पदों को महिलाएं सुशोभित कर रही हैं। लेकिन ये सब कुछ संभव हो पाता है जब आप जैसे जो सज्जन पुरुष यहाँ बैठे हैं, जो केयरिंग पुरुष बैठे हैं, जो अपने परिवार को संभालने वाले पुरुष बैठे हैं, अगर आप जैसे पुरुषों का साथ न हो तो शायद महिला वो काम नहीं कर सकती जो आज कर रही है और अपने इन ऊंचाइयों तक पहुंच नहीं सकती बिना आपके साथ के बदौलत। ये कह सकते हैं कि अगर हम पत्थर हैं, अगर हम पत्थर हैं तो आप शिल्पकार हैं, अगर हम पत्थर हैं तो आप शिल्पकार हैं, हमारी हर तारीफ के आप जिम्मेदार हैं। तो एक बार जोरदार तालियां ऐसे पुरुषों के लिए जो महिलाओं का सम्मान कर रही हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। हमारे बीच विभाग के उप निदेशक श्री विजय पासवान सर की उपस्थिति है और इनका कल फोन भी आया कि महिला दिवस है, आपका सम्मान तो हर दिन हम करते हैं लेकिन आइए आज सांस्कृतिक अभिवादन करते हैं, अपने कल्चर के साथ महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो ऐसी सोच सर ने रखा है और मुझे याद है इतने सालों से मैं इस विभाग से जुड़ी हूँ, आज तक 8 मार्च के दिन इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ है। सर की बदौलत सर ने आगे बढ़कर इसको फाइनल किया है और अब आगे भी होता रहेगा। सर इस दिशा में आप फाइनल करके जाइएगा कि कोई भी अवसर आए ये लगातार होता है। तो एक बार पासवान सर के लिए जोरदार तालियां और अपने निदेशक महोदय के लिए जोरदार तालियां। वो अभी किसी कारण से उपस्थित नहीं है, हो सकता है थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करें। तालियां ऐसी नहीं चाहिए, बिल्कुल जोरदार, बिल्कुल उत्साहित महिलाएं हैं यहाँ पर। ये है उत्साह पुरुषों का और उनको साथ देती महिलाओं का, या फिर महिलाओं का और उनको साथ देते पुरुषों का। तो आइए आज की इस सांस्कृतिक अभिवादन का हम शुभारंभ करते हैं। एक ऐसा दीप जलाते हैं जो हमारी राहों को और प्रशस्त करे, हमारे मार्ग को और भी रोशन करे और उस मार्ग पर चलते हुए देश की हर महिला सशक्त हो जाए, हर महिला आत्मनिर्भर हो जाए, हर महिला सम्मानित हो जाए। तो मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे बीच कई कलाकारगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं श्रीमती रंजू सिंह जी, श्रीमती चुमकी रॉय जी, श्रीमती रंजना राय जी, कांति केरकेटा, श्रीमती ज्योति साहू जी और मैं खुद राजश्री प्रसाद ज्वाइन करना चाहूंगी। बीच में नहीं जाना, ठीक है? विशाल बीच से हटो, साइड हो, साइड से।
आज का दिन तो वैसे एक दिन तो महिलाएं बोलती नहीं है, महिलाएं तो हर दिन बोलती हैं, लेकिन आज सांस्कृतिक अभिवादन हो रहा है। कोई अगर दो शब्द यहाँ रखना चाहें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, आइए। श्रीमती रंजू सिंह जी बोकारो से हमारे बीच आई हैं और अभी बस कुछ ही देर में अपने भजनों से आपको सराबोर करेंगी। हेलो, सबसे पहले आप सबों को मैं प्रणाम करती हूँ और सभी महिलाओं को मैं आज बधाई देती हूँ, हार्दिक बधाई कि आज महिला दिवस रखा गया है। ऐसे सच पूछिए तो हमारे वेद में मनुस्मृति में लिखा है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और ये सच बात है, ये कोई बातें ऐसी नहीं हैं। जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो वो भी हमें सम्मान करते हैं। और एक वैज्ञानिक ने तो ये क्रिया प्रतिक्रिया की बात भी कही है कि अगर हम दीवार को मारते हैं अपने मुक्के से तो वो भी मुझे लौटाकर वही देता है। तो आइए आज हम सब एक दूसरे के लिए और अपने आप के लिए ताली बजाते हैं, जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि नारी जहाँ है, हमने ऐसे घरों को भी देखा है जहाँ पत्नी जो है वो इस संसार को पहले छोड़कर चली जाती है, और जब पति अकेले रहते हैं तब वो अपनी बात सबों से बांटते हैं कि मैं अपनी पत्नी के बिना कितना अधूरा हूँ। मेरे घर कुछ लोग कोई आते भी नहीं, परिवार वाले, क्योंकि मैं अकेला हूँ, कोई नारी नहीं है मेरे घर, तो परिवार वाले मेरे घर कैसे आएंगे। और सच पूछिए तो इस जगत की जो आदि शक्ति है, जगत जननी है, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, वो भी आदि शक्ति ही है। नर और नारी के बिना हम अधूरे हैं, और हम पूर्ण तभी होते हैं जब हम एक होते हैं। इसीलिए तो शंकर भगवान ने भी एक बार अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था। अगर नारी में कोई बात नहीं होती तो शंकर भगवान अर्धनारीश्वर का रूप धारण नहीं करते। तो चलिए हम आप सबों का भी सम्मान करते हैं, और दिवस मनाने की जो बात है वो तो हमारे भारत का नहीं है, ये विदेशों से आया है, और आज हम सबका सम्मान करते हैं, आप सबों का भी सम्मान करते हैं जिन्होंने आप लोगों ने हमें आगे बढ़ाया। आप सबों को प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपने अपने उद्गार रखे हैं। एक चेयर मंच पर चाहिए होगा, मंच डेकोरेटर से मैं अनुरोध करती हूँ, एक चेयर हमारे आज की पहली प्रस्तुति के लिए। गंगा जी देखिए, तो शाम जैसे जैसे ढल रही है वैसे वैसे और भी रंगीन होते जा रही है, और यकीनन आज यहाँ जो रंग बिखरेंगे उसमें महिला सशक्तिकरण की तो बातें होंगी ही होंगी। भजन से हम सराबोर होंगे, कई लोग गीतों का आनंद लेंगे, और साथ ही साथ होली के मस्ताने मूड में भी हम सभी आएंगे, क्योंकि होली तो बस आ ही रहा है, लेकिन होली की जो खुमारी है वो हम सब पर चढ़ चुकी है। तो वैसा माहौल भी हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि कल्चर झारखंड के फेसबुक पेज पर इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जा रहा है, लाइव प्रसारण किया जा रहा है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी बाद में हम उसी पेज पर देख सकते हैं। आज अंधेरों के लिए कुछ आफताब मांगे, दुआओं में हमने कुछ खास मांगे हैं, और जब भी मांगा है कुछ रब से, आपके लिए खुशियों के पल बेहिसाब मांगे। और ये खुशियों के पल लेकर आ रही हैं सबसे पहले सुप्रसिद्ध गायिका, हमारे झारखंड की गायिका श्रीमती रंजू सिंह, जो बोकारो से हमारे बीच आई है। तालियों के साथ हम स्वागत करें, और इनके बारे में
क्या क्या बताएं। पूरे देश भर में जितने राज्य हैं वहां इन्होंने परफॉर्म किया है और सबका दिल जीता है। हर किसी के दिल में उतर गई है इनकी आवाज। 2016 में कला संस्कृति विभाग से ही इनको प्रतिभा सम्मान से अलंकृत किया गया था। दूरदर्शन रांची में ये लगातार अपनी प्रस्तुतियां देते रहती हैं और प्रयाग यूनिवर्सिटी से प्रभाकर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्रवीण आपने किया है। आपके साथ जो आज संगत कलाकार हैं उनका परिचय हम देना चाहेंगे। कीबोर्ड पर राजेंद्र जी, तालियों के साथ अभिनंदन करें। ढोलक पर हैं अरुण जी और पैड पर विधान जी। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम ईश्वर की आराधना के साथ कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम होली के रंगों में भी सराबाद होने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां कल्चरल इवेंट के लिए, ये सांस्कृतिक सम्मान के लिए। आप बहुत अच्छा मंच संचालन कर रही हैं। आपको भी मेरी तरफ से फिर से एक बार हार्दिक बधाई। देखिए, फागुन का जो महीना आता है तो अगर इसको वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो कभी कभी हम देखते हैं गांव में माटी से लोग होली खेलते हैं, रंग से खेलते हैं। पहले तो पलाश के फूलों से खेला जाता था होली, आर्टिफिशियल रंगों को हम छूते तक नहीं थे। किंतु समय बदला और हमारी आदतें भी बदली, हम सुविधाओं में रहने लगे। किंतु हम पीछे की बातों को जब याद करते हैं तो याद आता है कि राधा और कृष्ण की होली कैसी रहती होगी। राधा चली लगाने रंग अपने मोहन बनवारी को, अपने मोहन बनवारी को, तिरछी नैनन वाले को। राधा हर से आज अपार अपने मोहन बनवारी को, राधा हर से आज अपार अपने मोहन बनवारी को। राधा चली लगाने रंग अपने मोहन बनवारी को, अपने मोहन बनवारी को, तिरछी नैनन वाले को, मोहन बनवारी को, तिरछी नैनन वाले को। राधा लग गई लाल लाल अपने मोहन बनवारी को, राधा हो गई लाल लाल अपने मोहन बनवारी को।
आपको मैं एक ऐसा ही भजन सुनाती हूँ। मैं खासकर हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे देवता हैं जो संकट आने से पहले आ जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सभी देवताओं में एटीट्यूड होता है, उनको मनाना पड़ता है, खिंचाना पड़ता है, लेकिन हनुमान जी जान जाते हैं कि आपके पास क्या संकट आने वाला है और वो पहले ही आ जाते हैं। रामचरितमानस में राम जी ने क्या लिखा, दुआओं में उसको हमने पिरोया है। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे बजरंगी लायो खबरिया, राम आए नगरिया। 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 और हनुमान की भक्त हो जाएगा। राम कथा सुंदर कथारी, संजय बिहंग उड़ावनहारी। विपुल लक्षित सुरस सुत गावन, सीता अनुज सहित प्रभु आवन। सुनत बरन इंद्रे सब लीला, सुनत बरन
मैं आपको एक अंतिम सुनाती हूँ, चूँकि होली का समय है और सबको भी करना है। मैं उसमें एक दो जोगीरा मिला दूंगी तो चलेगा। थैंक यू सर। अरे होलिया में उड़ने गुलाल किसे कहिए, अरे कयोरे मगे तरसे, होलिया में उड़ने गुलाल कयोरे मगे तरसे, होलिया में उड़ने गुलाल कयोरे मगे तरसे, होलिया में अरे होलिया में उड़ने गुलाल कयोरे मगे तरसे, होलिया में उड़ने गुलाल कयोरे मगे तरसे, होलिया में उड़ने गुलाल कयोरे मगे तरसे। मगे मगे तर नथनी वाली, मगे मगे तर, मगे मगे तर नथनी वाली, मगे मगे तर नथनी वाली, पड़ोरे नवाब कयोरे मगे तरसे, होलिया में उड़ने गुलाल कयोरे मगे तरसे, एक गाना दो आना आना आना, एक गाना दो आना आना आना, फागुन में पियवा घर आना, लगी सरल, लगी सरल, लगी सरल, बाबा बैठा, बाज की रवा, बाज की दीवा, बाज की रवा। मगे मगे तर चूड़ा वाली, मगे मगे तर चूड़ा वाली, मगे मगे तर चूड़ा वाली, पड़ोरे नवाब कयोरे मगे तरसे, पड़ोरे नवाब कयोरे मगे तरसे। रामनगर श्यामनगर कोना कोनी, रामनगर श्यामनगर कोना कोनी, हर भौजी में रूप जैसे सोना चांदी, तुगी सरल, तुगी सरल, तुगी सरल, बाजुरी दीवा, बाजुरी लवा, होलिया में उड़ने गुलाल कयोरे मगे तरसे, होलिया में उड़ने गुलाल कयोरे मगे तरसे, मगे मगे तर गीता वाली, मगे मगे तर गीता वाली, उड़ने नवाब कयोरे मगे तरसे, उड़ने नवाब मेरा लास्ट है जो मैं वो देती हूँ। भारत में कोरोना नाना नाना, आंवला रस गिलोरी,
रस पीना और करुणा भगाना भगाना। थैंक यू सर। बहुत खूब, बहुत खूब। मंच डेकोरेटर से मैं निवेदन करूंगी सजा तैयार कर लिए अगले कार्यक्रम के लिए, और इसका थोड़ा सा बढ़ा दीजिए वॉल्यूम। मस्ती छा गई होली की, तो तालियां जोरदार होनी चाहिए। फागुन का मस्त महीना है, झूम रहे हैं सब मस्ती में, कैसी मस्त बहार चली है, बरस रही है बस मस्ती में। तो ये मस्ती हर जो प्रस्तुति होगी उसमें आपको मिलेगी और आप यहाँ से बिल्कुल मस्त होके जाएंगे। अगली जो प्रस्तुति है वो हम झारखंड के लोक नृत्य के साथ वो मस्ती आपके बीच लाएंगे। झारखंड का लोकगीत लोक संस्कृति को उजागर करता हुआ आदिवासियों का लोक गीत या लोक नृत्य हमेशा ही बहुत ही सहजता से लोगों का मन मोह लेता है। अपनी मिट्टी के कारण लोक नृत्यों में सोधापन, पहाड़ियों, नदियों, झरनों में महुआ पलाश की मादकता, या ये कहीं कि झारखंड भूमि का पूरा सौंदर्य इसमें समाहित है। तो अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे अगली कलाकारा को, जो प्रस्तुत करेंगी उरांव नृत्य और साथ ही साथ नागपुरी नृत्य। कांति केरकेट्टा, कांति केरकेट्टा का हम स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। मीनाक्षी शर्मा अभी आई हैं, स्वागत है आपका और बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत सारी बधाई हम पहले दे चुके हैं, आप उससे वंचित रहिए, लेकिन फिर से बहुत सारी बधाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। थैंक यू। नारी शक्ति की बात हो रही है और आज का ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये नारियों का सम्मान, ये नारियों का अभिवादन, सांस्कृतिक अभिवादन हम कर रहे हैं। नारी हमारे भारतीय संस्कृति में हमेशा इसका महत्व बताया गया है, इसका महत्व दर्शाया गया है। देवी का रूप माना गया है नारी। हिंदू शास्त्रों और पुराणों में भी महिलाओं की अदम्य शक्ति का वर्णन किया गया है। महिला एक बेटी, एक माँ, एक बहन, एक बहू, कई रूपों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है और संस्कारी साथ ही साथ सभ्य समाज का निर्माण करती है। या ये कहीं कि नारी सूरज की सुनहरी किरण और प्रेम का आगार है। तो हमारी टीम तैयार है। एक कॉर्डलेस माइक दीजिए। कई मुसीबतों से लड़ती हुई एक नारी सशक्त होती है और आज का वो दौर है जब नारी सशक्तिकरण की ओर बढ़ चली है। ऐसे में कह सकते हैं कि गुलाब ऐसे थोड़ी ना गुलाब होता है, गुलाब ऐसे थोड़ी ना गुलाब होता है, ये अदा तो कांटों में पलने के बाद आती है। तो हर मुसीबतों का सामना कर जो खड़ी रहती है वो है महिला, और ये झारखंड की महिलाएं लोक नृत्यों के साथ आप सभी का अभिवादन करने जा रही हैं और आज के इस दिवस को बेहद बेहद यादगार बनाने जा रही हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे कांति केरकेट्टा और उनके सभी साथियों का।
और नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका बोल है कुड़ुप उराव सरनेर। La
और एक प्रस्तुति हमारे नागपुरी में दिया जाएगा। हेलो। सुंदर ये जगह, सुंदर ये जगह, सुंदर ये वतन, गिरे ने देवता दयाने देशवासी, भारत के देवता दिया।
चाहिए हैं और आज की अपनी प्रस्तुति के साथ इस शाम को यादगार बनाने वाली है। इनकी आवाज की ऐसी धूम मची है कि न सिर्फ हमारा झारखंड बल्कि पूरे देश भर में कई राज्यों में इन्होंने अपनी सफल प्रस्तुतियां दी हैं और कई सम्मानों से अलंकृत की जा चुकी है। आकाशवाणी चाहे दूरदर्शन, हर जगह अपनी गायकी वहां प्रस्तुत करती रहती है लगातार। और रंजना राय जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने संगीत का प्रशिक्षण लिया है। इनके बारे में और भी बता दें कि लोक गायिका का सम्मान इनको मिला है और आज अपनी मीठी आवाज के साथ ये दादरा, होली और लोक गीतों की प्रस्तुति देंगी। जब इनकी आवाज यहां गूंजेगी तो यकीनन आप कह उठेंगे कि वो इस जहां से नहीं जन्नत से आई है, सबके दिल को जिंदा कर देगी, ऐसा जादू लाई है। जहां एक जादुई आवाज लेकर मंच पर हम आमंत्रित करते हैं, तालियों से जोरदार स्वागत करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। ऐसी ऐसी महिलाएं आज इस शाम में जुटी हैं जिन्होंने झारखंड का नाम देश भर में रोशन किया है। तो तालियां, ऐसा नहीं लगा कि थोड़ी सी कम पड़ गई। पुरुषों का जैसा मैंने कहा, आपके बिना हमारा कोई कुछ नहीं है, इबारत नहीं। तो तालियां आप नहीं बजाएंगे तो हमारा भी हौसला अफजाई नहीं होगा। तो महिलाएं तो ताली बजा रही है, पुरुषों से ज्यादा आपको तालियां चाहिए। तो आप थोड़ा सा म्यूजिक जो हमारे संगत कलाकार हैं वो तालमेल बिठाएंगे अपने वाद्य यंत्रों के साथ और उसके बाद ये मधुर गायकी का आप आनंद लीजिए। आप देख रहे हैं जो संगत कलाकार इस समय मंच पर, इनके लिए भी हम तालियां चाहेंगे। कीबोर्ड पर मुकुल रॉय जी हैं, तालियां। पैड पर अतुल चटर्जी और गिटार पर सुदीप पांडे। देखिए यहाँ भी पुरुषों का साथ मिल रहा है, तो साथ तो चाहिए भाई, हर जगह चाहिए। और ढोलक पर बबलू जी। और पुरुष और वहीं पर जाकर एंड होता है। तो बस थोड़ा सा तालमेल और उसके बाद हेलो, आप सभी को मैं रंजना सभी को नमस्कार करती हूँ। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि महिला अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में दिवस पर हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी महिलाओं को। तो मैं सबसे पहले एक दादरा सुनाने जा रही हूँ। Bye.
रही हूँ। ये भी दादरा में ही है और बनारस की का ये दादरा है। मैं बनारस की हूँ। नजर
करने जा रही हूँ। देखिए, एक नई दुल्हन है और सैया जी बहुत छोटे से मिल जा रहे हैं, तो कितनी परेशान है और क्या क्या इस गीत में कहती है। अच्छा
जा रही हूँ। मैथिली या भोजपुरी मगही जो भी कही, हिंदी भोजपुरी।
कि बोकारो से मुझे यहाँ आमंत्रित किया, तो बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत आगे बढ़ने का मन है, तो अभी बहुत मेहनत करना है और हमारे सर इसी तरह बुलाते रहेंगे तो और इससे भी अच्छा प्रस्तुति करूँगी मैं। सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बोकारो से यहाँ आई हैं और आज की शाम में अपनी जादुई आवाज़ की जो मस्ती है वो यहाँ उधेड़ दी है और उसमें होली की मस्ती भी आ गई और आज की शाम को बहुत बेहद खास बना दिया। थैंक यू, थैंक यू। आज की ये शाम एक ऐसी शाम जब झारखंड के चुनिंदे जो महिला कलाकार हैं वो यहाँ पर बारी बारी से अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और हर प्रस्तुति के बाद आप मजबूर हो जाएंगे जोरदार तालियों के लिए। बिल्कुल तालियां तो हर बार हो। अगली जो प्रस्तुति है, जब लोकगीतों की बयार बह चली है तो चलिए फिर झारखंड के लोकगीतों में खो जाते हैं। झारखंड की जो मीठी धुन है, यहाँ का जो नृत्य है, उसकी प्रस्तुति लेकर अगले कलाकार जो हमारे बीच आएंगी वो है सुलेखा कुमारी। हम सभी जानते हैं कि हमारा झारखंड प्रदेश जो वो कितना सुंदर है, कितना मनोरम है। जब यहाँ के दृश्यों को लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने स्वयं इसे अपने हाथों से सजाया है, संवारा है। झारखंड में लोक नृत्यों की ताल, प्रकृति और उनके साथ चलते हुए सीधे साधे लोगों की जो सुंदरता है, जो भोलापन है, वो इसे और भी मदमस्त बनाते हैं। उषा काल की बेला में जब प्रकाश की किरणें जंगलों और पहाड़ों में धरती को चूमती है, उस समय ये दृश्य देखते ही बनता है। दूर दूर तक पसरी पहाड़ियां और उन पर लगे पेड़ों से छन छन कर आती जो रश्मियां हैं, जो रोशनी है, वो हमें बदमसी पुलकित कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। सदियों से हमारे झारखंड में सामूहिक नृत्यों की परंपरा चलती आ रही है। एक साथ हाथ में हाथ डालकर जब यहाँ पर महिलाओं का लोक नृत्य होगा तो एक गजब सा दृश्य यहाँ उत्पन्न होगा। और आपको बता दें, ये जो प्रस्तुति है सुलेखा कुमारी और उनके ग्रुप के द्वारा नागपुरी डबनच, जिसके माध्यम से झारखंड की सुंदरता का, यहाँ के लोगों के रहन सहन का और साथ ही साथ यहाँ के लोगों के बीच जो खान पान है उन सभी का वर्णन आपको सुनाई देगा और उनके नृत्य में दिखाई देगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम बात कर रहे हैं महिला सशक्ति की, तो आप देखिएगा कि ये नृत्य कितना ऊर्जा से भरा हुआ है और इसमें जो भाग लेने वाले कलाकार हैं वो भी प्रतीक है शक्ति का। तो एक बार इस शक्ति के लिए जोरदार तालियां आ रही हैं सुलेखा कुमारी और उनके सभी साथी। तालियां जोरदार नहीं हुई, जोरदार। कलाकारों को बस आपकी तालियां ही चाहिए और आज तो और भी ज्यादा तालियां चाहिए महिलाओं को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। माइक प्लीज।